बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। पिछली कक्षाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्लड के बारे में बता दिया था। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है। कैसे डॉक्टर पता कर लेता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा, ये सिर्फ आप 2 मिनट के अंदर समझ सकते हैं। किसी का भी ब्लड ग्रुप आप 1 या 2 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में आज जानते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो लैंडस्टीनर तथा विनर ने की थी। कई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ब्लड ग्रुप की जो खोज लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। आगे देखते हैं। जो ब्लड के बारे में मैंने एक भाग आपको बताया था, प्लाज्मा वाला भाग बताया था, एक रुधिराणु वाला भाग बताया था। प्लाज्मा ये द्रवित भाग है, लिक्विड भाग है। इसका एक ठोस भाग है जो पार्टिकल बताए थे, कण, वो आरबीसी बताया था, डब्ल्यूबीसी बताया था, प्लेटलेट्स बताया था। तो बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो ये जो प्लाज्मा है इसमें एक प्रकार का पाया जाता है, एक एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एंटीबॉडी 2 प्रकार की पाई जाती है। ये ए टाइप की पाई जाती है और बी टाइप की पाई जाती है, लेकिन ये स्मॉल होती है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी प्रकार की पाई जाती है। देखिए, जबकि जो आरबीसी है, आरबीसी का जो आकार होता है गोल आकार का होता है, और रुधिराणु में सर्वाधिक जो संख्या होती है आरबीसी की पाई जाती है। आरबीसी गोल आकार का होता है। इस गोल आकार के ऊपर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। वो एक या तो एक प्रकार की होगी इस प्रकार की, या इस प्रकार की संरचना होगी। ये जो संरचना पाई जाती है इसी को कहते हैं एंटीजन। तो आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसे ही आप एंटीजन कहते हैं। एंटीजन पाया जाता है। तो एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है और ये ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी के आकार का होता है। ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किया जाता है इसी एंटीजन के आधार पर किया जाता है। देखिए, ब्लड ग्रुप ए कैसे पता किया जाता है? जब डॉक्टर आपका ब्लड लेता है और उस ब्लड को लिक्विड पतला करके स्लाइड पर चेक करता है, तो वो आरबीसी के ऊपर संरचना देखता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से आरबीसी के ऊपर संरचना देखता है। अगर उसे संरचना अगर इस प्रकार से त्रिभुज का आकार में मिल गई, त्रिभुज के आकार में या इस प्रकार ए के आकार में मिल गई, तो वो कहता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ए है। कौन सा है? ए है। यदि उस आरबीसी के ऊपर इस प्रकार की संरचना मिले तो डॉक्टर कहता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। कौन सा है? ये है। तो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप कैसे पता किया जाता है? तो इस प्रकार से पता किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। ये हम आगे चर्चा करते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में देख रहे थे। तो इसमें जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी 2 प्रकार की, एंटीजन ये 2 प्रकार की। देखिए, एंटीबॉडी पाई जाती है 2 प्रकार की, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसका जो ए का जो आकार होता है वो इस प्रकार से होता है, अंदर धसी हुई रहती है। जो त्रिभुज है वो ऐसा आकार होता है, इसका अंदर वाला आकार होता है, अंदर धसी हुई होती है। अगर एंटीबॉडी बी पाई जाती है तो उसमें जो ये जो आकार है ये कर्व के समान होता है। किसके समान? कर्व के समान। तो ये एंटीबॉडी आपने देखी 2 टाइप की होती है। इसी प्रकार जो एंटीजन पाई जाती है आरबीसी में पाई जाती है, आरबीसी की बाहर वाली सतह पर पाई जाती है। तो अगर जिसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी तो उसमें बाहर वाली जो सतह है वो इस त्रिभुजाकार आकार की होगी, त्रिभुज के आकार के समान होगी। अगर उसमें एंटीजन बी आकार का पाया जाता है तो वो एंटीजन बी आकार का पाया जाता है, तो उसकी जो बाहरी सतह है वो इस प्रकार की उभरी हुई बी के समान होगी। अब देखिए, एंटीबॉडी में इस प्रकार की सतह और एंटीजन में इस प्रकार की सतह। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा? किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन जो एंटीबॉडी है वो किस टाइप की होगी? अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो बी टाइप की पाई जाएगी। ये क्या है? एंटीजन है। तो एंटीजन अगर ए है तो उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी बी आकार की पाई जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर कैसे? जिसमें एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी बी की क्यों? तो देखिए, जब आपका रक्त का प्रवाह होता है तो रक्त का जब प्रवाह होता है तो रक्त का जो एक आरबीसी है, आरबीसी ये प्लाज्मा में तैरता रहता है। ये आरबीसी तो है एंटीजन, ये एंटीजन के ऊपर पाई जाती है, ये एंटीजन पाई जाती है आरबीसी के ऊपर। जब ये आरबीसी ये एंटीजन भी इस प्लाज्मा में तैरेगा तो तैरने के कारण क्या है कि जो इसका ये जो कर्व है, ये कर्व
और इसका ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के समान ये इसमें फंसेगा नहीं, और फंसेगा नहीं तो ब्लड का फ्लो होता रहेगा, जैसे आगे ये ब्लड का फ्लो होता रहेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें इस एंटीजन के अंदर, ए वाले एंटीजन के अंदर यदि एंटीबॉडी ए पाई गई, तो आप देखेंगे कि जो एंटीजन है ये इस ब्लड के अंदर तैरेगा, प्लाज्मा के अंदर पाया जाएगा। ये तो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है ना, मैंने आपको बताया कि ये प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, और ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो ये जो ब्लड, ये जो ए है एंटीजन, ये इसमें तैरेगा प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा में बैठा है एंटीबॉडी ए। तो इसका जो ये नुकीला भाग है ये इस एंटीबॉडी ए में फंस जाएगा, और फंसने के कारण क्या है, ब्लड का फ्लो आगे नहीं होता रहेगा, और जब फ्लो आगे नहीं रहेगा तो इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, तो अगर देखिए, इसलिए ये जो एंटीजन है ए है, ये इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो बी पाया जाता है, क्योंकि जब ये इसमें ये दोनों का मिलन होगा, और जब ये इनका प्रभावित होगा, जब ब्लड फ्लो करेगा, तो ये जो ए है ये इस कर्व में फंसेगा नहीं, और फंसेगा नहीं तो ब्लड का क्या होगा, प्रवाह होगा। देखिए, ब्लड ग्रुप यदि किसी का बी है, क्या है, बी है, तो बताओ एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, बी वाली पाई जाएगी, और बी की वाली बाहर की सतह इस प्रकार से होगी, बी आकार की, और बी आकार के है। तो अब बताओ आप इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, तो एंटीबॉडी इसमें कौन सी प्रकार की पाई जाएगी, ए, स्मॉल ए की आकार की पाई जाएगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें जो एंटीबॉडी है वो ए प्रकार की पाई जाएगी। देखिए, इसका जो ये बाहरी वाला सतह है और इधर वाली अंदर वाली सतह धसी हुई है, तो ये जब दोनों बहेंगे तो आपस में एक दूसरे नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो ब्लड का क्या है, फ्लो होगा। इसी प्रकार जो ग्रुप ए बी, यदि किसी का ग्रुप यदि ए बी है ब्लड का, तो ए है और बी है, दोनों है, तो इस गोल आकार की जो आरबीसी है, इस आरबीसी के बाहर ये ए वाली भी संरचना पाई जाएगी और ये बी वाली भी संरचना पाई जाएगी। ए वाली भी संरचना पाई गई और बी वाली भी संरचना पाई गई। ये एंटीजन पाया जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके अंदर एंटीजन दोनों प्रकार की पाई जाएगी, लेकिन जो उसका जो एंटीबॉडी है वो न तो ए प्रकार का पाया जाएगा और न बी प्रकार का पाया जाएगा। मतलब ये दोनों के दोनों ही एंटीबॉडी इस ए बी में नहीं पाई जाएगी। तो ध्यान रखना कि यदि ब्लड ग्रुप ए बी है किसी का, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ है, तो ये ओ है, तो ये ओ गोलाकार के रहता है। और बताओ, इसके अंदर न तो ए पाई जाएगा न बी पाई जाएगा, तो इसमें दोनों प्रकार की क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी। क्योंकि जब ये इसमें मिलेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपस में फंसेंगे नहीं, वो फंसेंगे नहीं तो क्या है, ब्लड का फ्लो होगा। इस प्रकार क्या है कि पता किया जाता है कि जिसमें एंटीजन यदि उसका ए पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी बी टाइप की पाई जाएगी। इसका मतलब ये जिसमें ए है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। जिसमें अगर ब्लड ग्रुप यदि एंटीजन बी है तो उसमें कौन सी पाई जाएगी, इसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। तो इस प्रकार से पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एंटीबॉडी बी आ गई, इसमें एंटीबॉडी ए आ गई, इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होता है, तो ए बी क्या करता है, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये प्रतिरक्षा का कार्य करता है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है, रोगों से रक्षा करता है। जब रोगों से रक्षा करता है तो इसमें ए बी पाया नहीं जाता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण ए बी, बायोलॉजिकल टर्म ये कहा गया है कि जो ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता रहता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ में दोनों के दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ए टाइप की भी पाई जाती है और बी टाइप की भी पाई जाती है। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या है, बहुत कम बीमार पड़ता है। तो ये आपने देखा कि ब्लड ग्रुप ए, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है। इस प्रकार ब्लड ग्रुप में आपने देखा कि कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पता चलता है कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप में यदि एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो उसमें स्मॉल बी होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी। तो एक इस प्रकार के आपको ब्लड ग्रुप का पता लग जाता है। अब हम देखते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आरएच फैक्टर देखिए, तो ये रेसस फैक्टर कहलाता है, आरएच फैक्टर। इसकी जो खोज की थी वीनर साहब ने की थी। वीनर ने क्या किया कि एक रेसस बंदर था, कौन सा बंदर था, रेसस बंदर। रेसस बंदर में इसने देखा
कि रिसर्च बंदर का ब्लड ग्रुप लिया, ब्लड लिया और ब्लड लेने के बाद में उसमें देखा कि उसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें इस प्रकार की आकृति नजर आई उसको, बीचों बीच में ए और इस बी टाइप के आकार के अलावा भी इस प्रकार की छोटी इस प्रकार की आकृति नजर आ गई। तो वीनर साहब ने देखा कि ये जो ए, इसमें ए और बी, इसके अलावा भी इस प्रकार की आकृति है इसमें, तो ये है क्या? तो अगर इस प्रकार की जो आकृति है, अगर इस प्रकार की जब आकृति पाई गई तो बायोलॉजी में उन्हें अगर पॉजिटिव अगर है तो उसको कहा गया कि पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? ए पॉजिटिव ग्रुप, ए पॉजिटिव ग्रुप। क्योंकि यदि यह है तो ए पॉजिटिव ग्रुप, अब इसमें है नहीं तो इसको कहेगी नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। और ब्लड ग्रुप क्या है? बी, तो ये क्या हो गया? बी नेगेटिव। क्या हो गया? बी नेगेटिव। अब देखिए, ये कई रिसर्च बंदरों का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में ये पता लगाया इस प्रकार से, यदि ए के अंदर यदि बाहर वाली सतह पे यदि इस प्रकार की चौकोर यदि संरचना पाई जाती है तो वो कहलाती है कि पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। जैसे भी मेरा कोई ब्लड ग्रुप चेक किया और यदि उसमें कोरोना है तो बताएगा कोरोना पॉजिटिव। क्या बताएगा? पॉजिटिव। अगर नहीं है तो रिपोर्ट आएगी नेगेटिव। तो बायोलॉजी टर्म में ये होता है कि यदि कोई चीज उपस्थित है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। यदि आपके अंदर अगर कोरोना है तो आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। अगर नहीं है तो कोरोना नेगेटिव। इस प्रकार के। अब कई परीक्षाओं में देखा हुआ है कि सबसे ज्यादा डोनर होता है ना, डोनर सर्वाधिक जो डोनर होता है कौन दे सकता है? तो वो भी कहता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या है? ओ नेगेटिव सबको क्या करता है? ब्लड देता रहता है। बताओ ओ नेगेटिव, बताओ ओ जिसमें एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है वो ए टाइप की नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी बी टाइप की नहीं पाई जाती, उसमें नेगेटिव मतलब ये जो संरचना है चौकोर ये भी नहीं होती है। तो इसमें इसका जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें इस प्रकार की संरचना नहीं होती है, इसलिए ये क्या है? सर्वाधिक दाता होता है, देता रहता है। और रिसीवर कौन होता है? तो रिसीवर कौन होता है? तो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ये कई बार परीक्षा में सॉल्व कर जाता है इस प्रकार के टाइप के। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।